हाय गाइस, वेलकम टू स्पोर्ट्स दिल से। और तीसरा मैच ख़त्म हो चुका है T20 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का। और विश्व चैंपियन इंडिया इसमें 26 रनों से हार गई है। हालांकि ज़्यादा चिंता की बात नहीं है, रीज़न भी कुछ ऐसा ही है इसका। तो इससे पहले कि हम रीजंस में जाएं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करें। पहले बात कर लेते हैं स्टैट्स की। तो इंडिया ने टॉस जीत करके, सूर्या ने टॉस जीत करके फिर से बॉलिंग करने का डिसाइड किया। और इस बार यह फैसला उनको थोड़ा भारी पड़ गया, क्योंकि इंग्लैंड ने बनाए 171 रन 9 विकेट के नुकसान पे, जिसका मेन रीज़न था कि आज डकेट बहुत अच्छे फॉर्म में थे और उन्होंने 28 बॉल में 51 रन मारे। साथ ही 24 बॉल में 43 रन लिविंगस्टन भी मार के गए। तो इनके महत्वपूर्ण योगदानों के बदौलत इंग्लैंड ने बनाए 171 रन। लेकिन अगर आप इंडिया की तरफ से बॉलिंग में जलवा कहो या कहो कोई अगर सूर्या के बॉलिंग के डिसीजन को सही साबित करने पे तुला हुआ था, तो वो थे वरुण चक्रवर्ती, जिन्होंने अपने दूसरे स्पेल के दोनों ओवर में दो दो विकेट लिए हैं और टोटल 5 विकेट लेके गए हैं एक T20 गेम में। तो 5 for 24। तो एक अमेजिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिला। एक तरफ इंग्लैंड के बल्लेबाज थे जो कि हार मानने को तैयार नहीं थे और वरुण को हिट करने की कोशिश कर रहे थे, और जहां वो हिट करने की कोशिश कर रहे थे वहीं विकेट गिरे जा रहे थे। तो इस तरीके का कॉन्टेस्ट देखने में मज़ा आता है, जहां बल्लेबाज बॉलर को साबित करने की कोशिश करता है कि वो बेटर है और बॉलर उसे फिर भी साबित कर देता है कि देखो मैंने तुम्हें फंसा दिया। आज का गेम कुछ उसी तरीके का था और आज के गेम को हम लोग याद करेंगे वरुण चक्रवर्ती की वजह से। खैर, 171 रनों के बाद जब 172 रन का लक्ष्य दिया इन्होंने इंडियन टीम को, तो जो हिंदुस्तानी बल्लेबाज आए इस लक्ष्य का पीछा करने, कोई भी इस तरीके से नहीं खेल पाया जो कि जीत मुकर्रर कर पाए या एक बार को ऐसा लगे कि हम भारी पड़ रहे हैं। अगर एक ऐसी टीम की तरह देखा जाए जिसकी बल्लेबाजी स्ट्रांग है, तो उस तरीके से हम कहीं भी गेम में भारी नहीं दिखाई दिए। हालांकि एक जगह थोड़ा सा ये लगा था जहां हार्दिक और अक्षर खेल रहे थे कि हाँ हम अभी भी निकाल सकते हैं गेम, लेकिन हार्दिक पांड्या के जाने के साथ ही वो उम्मीद भी खत्म हो गई। इंडियन टीम में अगर किसी ने एक टिकाऊ बल्लेबाजी की तो वो थे हार्दिक पांड्या, जिसे कि इंप्रेसिव नहीं कहा जाएगा, जस्ट टिकाऊ कहा जाएगा, क्योंकि उन्होंने 35 बॉल में 40 रन बनाए। कोशिश करते हुए हार्दिक पांड्या शहीद ज़रूर हो गए, लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो कोई भी इंप्रेसिव बल्लेबाजी नहीं थी, कोई अच्छी साझेदारी नहीं आई, और जिसकी वजह से हम ये मैच हार गए। अब एक बार हारने के बावजूद, अगर कोई टीम हार गई है उसके बावजूद अगर उसी टीम का प्लेयर ऑफ द मैच कहला रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई स्पेशल बात होगी उसमें और उसने कुछ स्पेशल किया होगा। तो 5 विकेट लेके गए थे 24 रन देकर के वरुण चक्रवर्ती, इसलिए वो प्लेयर ऑफ द मैच भी थे। सिर्फ ये स्टैट नहीं कि वो 5 विकेट लेके गए, लेकिन जिस तरीके की उन्होंने बॉलिंग की है, देखने लायक बॉलिंग थी। एक होता है कि आप इंप्रेशन छोड़ के जाते हो, तो वो इंप्रेशन छोड़ के गए थे वो। और दूसरी तरफ से इंग्लैंड की तरफ से जो अमेजिंग बॉलिंग हुई है, ओवरटर्न ने 3 विकेट लिए ज़रूर, लेकिन बेस्ट बॉलिंग जो हुई है वो आदिल रशीद की तरफ से हुई है। अमेजिंग स्पिन बॉलिंग। सभी को पता है वो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, उन्हें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज उन्होंने ये साबित ज़रूर कर दिया है कि अगर आप उन्हें स्पिनिंग ट्रैक दो तो ये मैटर नहीं करता है कि होम ग्राउंड किसका है, वो उसे अपना होम ग्राउंड बना सकते हैं। और उसी तरीके की स्पिन थी। जैसे कि मैं अभी बात कर रहा था वरुण चक्रवर्ती की, कई बार बात स्टैट की नहीं होती, उतनी इंप्रेसिव बॉलिंग होती है, तो वरुण चक्रवर्ती ने तो की ही थी। उसके बाद आदिल रशीद ने जिस तरीके की बॉलिंग की है वो अमेजिंग बॉलिंग थी। उनको हिट करने में इंडियन बैट्समैन के पसीने छूट गए, हम उन्हें हिट नहीं कर पाए और मेन वही दबाव बन गए और वहाँ से हम मैच हारते रहे। खैर, अब बात करते हैं कुछ उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि आप भी जानना चाहते होंगे और जो मैं आपको बताने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि भाई आखिर वो कौन से एक्सपेरिमेंट थे जिनकी वजह से हम मैच हारे। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि हम शमी भाई के साथ खेल रहे थे, जो कि उन्हें मौका मिलना ज़रूरी था। हम 2 मैच ऊपर थे, तो जाहिर सी बात है हम थोड़ा सेफ फील कर रहे थे, तो हम शमी भाई को मौका देना चाह रहे थे। लेकिन अर्शदीप की कमी खली ज़रूर होगी आज सूर्या को। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, देखो एक्सपेरिमेंट के लिए आप तब देखो जब आप पूरी तरीके से सेफ हो गए हो।
अगर आप कभी भी अपोनेंट को बढ़ने का मौका दोगे तो आप कहाँ दबाव में आ जाओ, क्योंकि कई बार बात सिर्फ कॉन्फिडेंस की होती है। ऐसा नहीं कि इंग्लैंड कोई बुरी टीम है, बात सिर्फ कॉन्फिडेंस की होती है। अगर आपने उन्हें वो कॉन्फिडेंस दे दिया है, यू नेवर नो वो कब बाजी पलट दे। तो अब इंग्लैंड भी गेम में वापसी कर चुकी है। अब गेम 2-1 हो चुका है और अब 2 मैच बाकी हैं। तो इंग्लैंड भी पूरी जान लगाएगी और इंडिया भी पूरी जान लगाएगी। बस डर ये है कि हमारे गेम्स एक्सपेरिमेंट्स के भेंट ना चढ़ जाएं। तो ध्रुव जुरैल जो कि बैटिंग को थोड़ी स्ट्रेंथ दे रहे थे, वो भी कुछ खास नहीं कर पाया आज के मैच में। और शमी की भी बॉलिंग उतनी अच्छी, मतलब पहले वाली लय में नहीं दिख रहे हैं, जहां पर शमी को हम शमी की तरह जानते हैं जो दोनों तरफ बॉल और बैट्समैन को परेशान कर लेते हैं। तो उस तरीके की बॉलिंग के लिए आज हमने वो नहीं देखा। लेकिन हाँ, शमी का एक वार्म अप ज़रूर हो जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी के पहले, एक इंटरनेशनल का टेस्ट मिल जाएगा उन्हें दोबारा से। तो हम कह सकते हैं कि इसका फ़ायदा शायद हमें चैंपियंस ट्रॉफी में हो। और अभी हमारे पास 2 मैच है, तो जंग अभी हारे नहीं हैं हम, एक कदम पीछे ज़रूर हटे हैं। और शेर जब एक कदम पीछे हटता है तो इसका मतलब छलांग लंबी होने वाली है। तो पूरी उम्मीद आप लोग भी कर सकते हैं और मैं तो रखता ही हूँ हिंदुस्तान की टीम से कि वो आगे के दोनों मैच जीतें। तो एक इम्प्रेसिव विक्ट्री होगी जैसे अभी तक सूर्या करते आए हैं। तो आज बस यही कहना चाहूँगा कि आज के मैच से अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं तो ये बनते हैं कि एक तो सूर्या इससे आज भी कुछ सीख के जाएंगे कि एक्सपेरिमेंट कब करना है और कब नहीं, आज उन्हें ये ज़रूर पता चला होगा। उसके अलावा जो आदिल रशीद की बॉलिंग थी या वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग, दोनों ने इतनी अमेजिंग बॉलिंग की है, अपनी अपनी स्टाइल में इतनी अमेजिंग बॉलिंग की है कि एकदम अगर कोई नया खिलाड़ी देख रहा हो तो उसके लिए एक मास्टर क्लास है ये कि किस तरीके से आप बॉलिंग करते हो। मुझे ज़्यादा पसंद वरुण चक्रवर्ती की आई। आप कह सकते हो कि मेरा कंट्री बायस है कि मैं इंडिया को सपोर्ट करता हूं, इसलिए मुझे वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग ज़्यादा पसंद आई। लेकिन उसके बावजूद कहूँगा कि आदिल राशिद की बॉलिंग भी बहुत अमेजिंग थी। हालांकि मुझे थोड़ी बहुत कमियां लगी उसमें, जैसे कि कुछ जो उन्हें विकेट मिले, एक शॉर्ट बॉल टर्न हो रही थी उस पर उन्हें विकेट मिल गई। उस बॉल को अगर तिलक हिट करते तो शायद वो विकेट नहीं होती। तो कुछ इस तरीके की बात थी। तो मुझे थोड़ी बहुत कमियां तो लगी, लेकिन उसके बावजूद एक इंप्रेसिव बॉलिंग आप कह सकते हो। क्योंकि देखो, स्पिनर का मेन काम यही है कि सामने वाला आपको ना पढ़ पाए। अगर तिलक उन्हें नहीं पढ़ पाए तो मेरा जज करना नहीं बनता है कि भाई उन्होंने कैसी बॉलिंग की। वो शॉर्ट बॉल हो सकता है कि उसके लिए उन्होंने सेटअप किया हो पहले और तिलक उस सेटअप में फंस गया। हालांकि अफसोस मुझे बहुत हुआ तिलक के आउट होने का, क्योंकि वो पहले बैट्समैन होते जो लगातार 5 इनिंग तक नॉट आउट रह जाते, जो कि नहीं हो पाया। तो इसका दुख मुझे बहुत हुआ, लेकिन उसके बावजूद तारीफ करनी पड़ेगी बॉलर की कि उन्होंने उस तरीके से सेटअप करके आउट किया उन्हें। स्टिल वरुण चक्रवर्ती एक बेटर बॉलर थे और वेल डिजर्व्ड प्लेयर ऑफ द मैच था। एक बहुत रेयर केस है जहां पर आप लूजिंग टीम से प्लेयर ऑफ द मैच चुनते हो, एंड आई एम श्योर कि इंग्लैंड की टीम भी एग्री करेगी कि उनकी बॉलिंग बहुत इंप्रेसिव थी आज। खैर, उसके अलावा जो आखिरी बात थी वो ये कि अभी तक टूर्नामेंट में डकेट का बल्ला उस तरीके से नहीं बोला था और लग नहीं रहा था कि बोलेगा, लेकिन आज डकेट ने ये साबित कर दिया है कि भाई अगर मौका दोगे, अगर तुम 1 इंच छोड़ोगे तो वो 1 फुट तक आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं। तो खैर, इसी नोट पे मैं आप लोगों से अलविदा लूँगा, लेकिन जाने से पहले अपील ज़रूर करूँगा कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए, और कमेंट कीजिए आपका फेवरेट मोमेंट कौन सा था और फेवरेट प्लेयर कौन था इस मैच में, क्योंकि मुझे भी जानना है कि आप क्या देख रहे हो मैच में। क्योंकि अगर आज की आपने स्पिन मास्टर क्लास मिस की है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है। अगर आप क्रिकेट से प्यार करते हो तो आप वो मिस नहीं कर सकते हो। आप जाके पलट के देखिएगा उस मैच को। गज़ब स्पिन के मामले में गज़ब बॉलिंग हुई है। बहुत कम ऐसा होता है कि इतने तगड़े कॉन्टेस्ट देखने को आपको मिलते हैं। जनरली होता है कि विकेट ले जाते हैं रेस्ट स्पिनर्स और वो मुझे अच्छा लगता है, बट एक कॉन्टेस्ट, स्पेशली वरुण चक्रवर्ती की बात करूंगा, क्योंकि जब आदिल रशीद बॉलिंग कर रहे थे तब तो वो पूरी तरीके से डोमिनेशन था कि वहाँ कोई मार ही नहीं रहा था उन्हें। लेकिन वरुण चक्रवर्ती जो कि पिछले 3 मैच से खेल रहे थे, आज ये तीसरा मैच था उनका, 2 मैच से खेल रहे थे और आज तीसरे मैच में इंग्लैंड उन्हें टारगेट करने के लिए देख रही थी। उनके बड़े बैट्समैन ने उन पर ट्राई किया और उसके बावजूद वो आउट हुए। तो इसे कहते हैं कि वरुण चक्रवर्ती अपने प्राउस में थे और इंग्लैंड के बैट्समैन सारी प्लानिंग के बावजूद, सब कुछ रिवील होने के बावजूद भी
टारगेट नहीं कर पाया वरुण चक्रवर्ती को, और वरुण चक्रवर्ती ने साबित कर दिया कि वो क्यों डिज़र्व करते हैं बेस्ट स्पिनर होना अभी के टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, मैं कहूँगा कि बहुत कम ऐसे स्पिनर हैं जिन पे आप इस तरीके का भरोसा कर सकते हो, और जिस तरीके की बॉलिंग वो करते हैं, मैं कहूँगा ये स्पिन से ज़्यादा ट्रिक है उनके लाइन लेंथ की। अगर किसी को, जैसे बुमराह हैं, कि बुमराह किसी भी मैच में अपनी लाइन लेंथ बहुत जल्दी पिक करते हैं किसी भी दूसरे बॉलर से, और मुझे लगता है ये की है उनके सफलता की, और उसी तरीके से वरुण चक्रवर्ती के लिए भी ये कहा जा सकता है। हालांकि अभी भी उनको बहुत कुछ सीखना है, बहुत आगे बहुत कुछ करके साबित करना है, लेकिन फिर भी ये कहना गलत नहीं होगा, आई एम प्राउड ऑफ वरुण चक्रवर्ती जिस तरीके की बॉलिंग अभी वो कर रहे हैं। आई होप कि उन्हें नज़र ना लगे, कोई कॉमेंटेटर्स कर्स ना हो, और वो आगे भी ऐसा ही परफॉर्म करते रहें। कुडोज टू वरुण चक्रवर्ती। इसी नोट पे अलविदा कहूँगा। जय हिंद।